प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृतानुरागी महानुभावों, नमो नमः। आज हम कारक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप यूं ही बैठे रहोगे, कुछ अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या जहर बन जाती है। बिना अभ्यास के अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। तो हम चाहते हैं कि देववाणी भाषाओं की जननी संस्कृत का अध्ययन करें, कारकों को जानने के लिए। कारकों के माध्यम से कारक क्या होते हैं? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को जो उत्पन्न करता है वह शब्द कारक कहलाता है। प्रारंभिक जो ज्ञान संस्कृत का, जैसे उच्चारण स्थान से हम लोग करते आए हैं, वैसे ही कारक का ज्ञान यदि होगा तो हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और उन्हीं छोटे छोटे वाक्यों से हम संस्कृत को अपनी व्यवहार की भाषा बना लेंगे। और संस्कृत देववाणी भी है, प्राचीनतमा भाषा है, वैज्ञानिकी भाषा है। जितनी भी विशिष्टताएं हैं वो सारी की सारी संस्कृत में है। संस्कृत को आप कैसे ही लिख सकते हैं, क्रिया को पहले, कर्म को पहले, कर्ता को पहले, कर्ता को अंत में कैसे भी लिख सकते हैं, उसका अर्थ वैसे ही होगा। इसलिए सभी भाषाओं में ये विशिष्ट भाषा मानी जाती है। तो संस्कृत भाषा को जानने के लिए सबसे पहले कारक को जानेंगे। कारक संस्कृत में 6 प्रकार के माने गए हैं। 6 कारक कौन कौन से हैं आप सबको याद ही होगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं, संबंध और संबोधन। लेकिन इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण ये किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए इनके जो चिन्ह हैं उनसे किसी प्रकार की क्रिया उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए मुख्य कारकों में इनकी गणना नहीं की जाती। अतः कारक संस्कृत में 6 ही माने जाते हैं। 7 विभक्ति होती है और संबोधन जो कि उसमें प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। आप लोगों को इसकी जानकारी भी होगी। इनके जो चिन्ह हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने वाला, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, भो, अय इत्यादि। 6 कारकों में से आज हम 2 ही कारकों का अभ्यास करेंगे, कर्ता का और कर्म का, और कर्ता के साथ क्रिया का भी। क्रिया में हम लेंगे लट लकार, वर्तमान काल। संस्कृत में क्रिया के लिए 10 लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार, लिट लकार, लुट लकार, आशीर्लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। उनमें महत्वपूर्ण जो 5 लकार हैं और 5 में ही 3 जो लकार हैं वो काल के लकार माने जाते हैं। वर्तमान काल का लट लकार है, भूतकाल का लंग लकार है और भविष्यत काल का लिट लकार है। आज केवल लट लकार की चर्चा करेंगे और कर्ता और कर्म की ही चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और निश्चित रूप से मेरा प्रयास यह है कि आप छोटे छोटे वाक्य बनाने लग जाएंगे। सिर्फ ये जो संकेत मैं दे रहा हूँ उसकी तरफ आप विशेष थोड़ा ध्यान देंगे, गौर से इसको सुनेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से 15-20 दिनों में आप संस्कृत में हिंदी के छोटे छोटे वाक्यों को संस्कृत में बनाना शुरू कर देंगे, बनाने लग जाएंगे।
संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुरुषों को जानने के लिए आप उत्तम पुरुष से जानना शुरू करें। उत्तम पुरुष में आता है अहम आवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों और हम सब। और मध्यम पुरुष में आता है तुम दोनों और तुम सब, त्वम युवाम यूयम। अब इन 6 को छोड़ करके, देखो कितना आसान तरीका है, इन 6 को छोड़ करके जितना भी है, कोई भी संसार में कोई भी संज्ञावाची शब्द है, कोई भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार उसको प्रथम पुरुष में दे दिया जाता है। पुरुष को बहुत आसानी से समझ सकते हो। आप उत्तम पुरुष को जान लो अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष को जान लो त्वम युवाम यूयम, बाकी जो भी बचते हैं उन सबको प्रथम पुरुष में दे दो। ये पुरुषों की जानकारी बड़ी आसान हो जाएगी। एक और विशेष बात, कर्ता को यदि आपने जान लिया तो कर्ता को जानने के बाद तुरंत उसकी क्रिया को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्ता कारक कौन सा होता है? जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कर्ता, जो स्वतंत्र है उसको कर्ता कारक कहते हैं, यानी स्वतंत्र है कर्ता। वाक्य में जो पद स्वतंत्र होता है, अर्थात जिस पर क्रिया निर्भर होती है, वह वाक्य का कर्ता माना जाता है। तो आपने जब कर्ता को जान लिया तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। अब एक बात यहां विशेष गौर करने की है कि जिस पुरुष व वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष व वचन की क्रिया होगी। यदि आपका कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। छोटे छोटे अभ्यास करते हैं। पठ धातु हम लोग ले लेते हैं। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ, लिख, वद, हस, गम, काफी धातुएं होती है, लेकिन केवल पठ का अभ्यास करेंगे। पठ धातु को लट लकार की क्रिया के साथ यदि जोड़ना होगा तो उसके लिए कुछ संक्षिप्त पद दिए गए हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार अति, अतः, अंति। पठ धातु को जोड़ो प्रथम पुरुष के साथ, पठ धन अति, पठ धन अतः, पठ धन अंति, पठति, पठतः, पठन्ति। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस पुरुष व वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष व वचन की क्रिया होगी। दूसरा मध्यम पुरुष असि, अथः, अथ। पठ के साथ जोड़ते जाओ, पठसी, पठथः, पठथ। आमी, आवह, आमह, पठामी, पठावह, पठामह। यह हो गई क्रिया। पठ धातु का अर्थ भी आपको पता है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब जैसे जैसे इन कारकों के इन कर्ताओं के साथ जोड़ते जाओगे, इनका अर्थ भी वैसे वैसे आता जाएगा। अब यूं कहना है कि मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी। यदि ऐसा कहना है कि वह पढ़ता है तो सह पठती। यानी दूसरा वचन किसी दूसरे पुरुष के साथ जुड़ेगा ही नहीं। जिस पुरुष व वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष व वचन की क्रिया होगी। इस मूल मंत्र को अच्छी तरह से स्मरण में रखें। कर्ता और क्रिया से संबंधित आपकी कोई त्रुटि नहीं होगी। अब इनके 9 अभ्यास हो जाएंगे और 9 के बाद में आप जितना अभ्यास करना चाहोगे, केवल पठ धातु ही ले लो। आप 1 घंटे में आप पठ धातु को, पुरुष को, वचन को और उसके कर्ता को जान लोगे। जैसे वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठते, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। इसी को स्त्रीलिंग में वह पढ़ती है, सा पठती,
वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठतय, वे सब पढ़ती हैं, ताह पठंती। इसी को आप संज्ञावाची शब्दों में राम पढ़ता है, रामह पठती, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम श्यामौ पठतय, राम श्याम और मोहन पढ़ते हैं, राम श्याम मोहनाः पठन्ति। स्त्रीलिंग में ले लें, रमा पठती, विसर्ग नहीं लगेगा रमा में, रमा पठती। रमा और सीता पढ़ती हैं तो रमा सीते पठतय, रमा सीता और कृष्णा पढ़ती हैं तो रमा सीता कृष्णा पठन्ति। आगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को तो बहुत आसानी से जाना जा सकता है। त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। ये हो गया कर्ता और क्रिया। अंत में मैं 8-10 ऐसे वाक्य भी बताऊंगा जो संस्कृत में कैसे बनते हैं, हिंदी से संस्कृत में कैसे बनाए जाते हैं। 2 नंबर पर हम चर्चा करते हैं कर्म कारक की। 2 ही कारक बताएंगे, कर्ता और कर्म। कर्म कारक की परिभाषा क्या है? एक सूत्र को जानना आवश्यक है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, या कर्ता का जो ईप्सित तम पद है या शब्द है, वह कर्म होता है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे राम आम खाता है, राम का खाने की क्रिया से ईप्सित जो पद है, वो शब्द है, वो आम है। आम उसका कर्म हो गया। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो राम है आम्रम खादति। अब देखो, वहां किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, रामः खादति होगा। यहीं यदि आप ऐसा करते हैं कि मैं आम खाता हूं, तो जिस पुरुष व वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष व वचन की क्रिया होगी। आप तो इसको एकदम अच्छी तरह से स्मरण में रखें, गलती कभी होगी ही नहीं। अहम आम्रम खादामी, तुम आम खाते हो, त्वम आम्रम खादसी। ये यदि आपने जान लिया तो आपको किसी प्रकार की गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, और उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे शब्द हैं, वो यदि आ जाते हैं तो उनमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मान लो कर्ता ने और कर्म को, आपने कर्म को ऐसा माना था, कर्म को में भी यदि वहां ऐसा आ जाता है कि राम बाग में जाता है, तो वहां भी आपको गम धातु के कारण से द्वितीया विभक्ति लगानी पड़ती है। ये उसके विशेष नियम हैं, और ज़्यादा नियम है। हम सामान्य नियमों को एक बार जानेंगे। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता वाक्य का स्वतंत्र वाक्य होता है, स्वतंत्र शब्द होता है। क्रिया उस कर्ता के अनुसार होती है, क्योंकि क्रियाएं भी संस्कृत में 3 प्रकार की होती है। परस्मैपदी क्रिया है, आत्मनेपदी क्रिया है और उभयपदी क्रिया है। इसको एक साथ यदि हम लोग यहाँ आपको बताने का प्रयास करेंगे या बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आसानी से समझें। सबसे पहले कर्ता को, कर्ता के साथ क्रिया को, और क्रिया के बाद में एक कर्म कारक को समझ लें, आपका वाक्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। 5 वाक्य आपको हम देते हैं सामान्य से। पठ धातु को आपने जान लिया, तो पठ के अलावा आपने जो भी कोई क्रिया होगी, कोई क्रियापद होगा, उस क्रियापद को बताने की ही जरूरत होगी। जैसे खाता है, खाता में धातु होती है मूल खाद, आपको जोड़ना है अति। आपको तो अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमय, इसको याद करना है।
खाद धातु से जोड़ोगे तो खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादाम, ये बन गया। अब एक वाक्य आता है, सीता आम खाती है। आप बहुत जल्दी से, आसानी से इस वाक्य को बना देंगे संस्कृत में, सीता आम्रम खादती। दूसरा, वह पत्र लिखता है। अब वह पत्र लिखता है, इसमें स पत्रम लिखती, लिख धातु आ गया। आपको अति, अतः, अंति ये जोड़ना है। लिख धातु के साथ जोड़ा, लिखती, ऐसा बन गया। तुम विद्यालय जाते हो, त्वम विद्यालयम गच्छसि। तुम विद्यालय जाते हो, त्वम विद्यालयम गच्छसि। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, वयम, हम सब, पुस्तकम पठामः, वयम पुस्तकम पठामः। तुम दोनों दूरदर्शन देखते हो, युवाम, मानी तुम दोनों, दूरदर्शनम मानी दूरदर्शन को इसमें छिपा रहता है, और दृश्य धातु है, इस दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाता है, तो इसके पश्यत है, ऐसा एक शब्द बन जाएगा। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। यहां दृश्य धातु को पश्य आदेश क्यों हो जाता है, पा धातु को पिप आदेश क्यों हो जाता है, ये भी अलग अलग सूत्र है। उन सूत्रों की चर्चा भी हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। हम चाहते हैं कि समय का सदुपयोग हो और आप संस्कृत के छोटे छोटे अनुवाद याद कर लें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने आती हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। ये बहुत अच्छा कार्य है, सत्कार्य तो है ही है, भावी जीवन में प्रतियोगिताओं में काम आने वाला ये कार्य है, इसलिए इसका अच्छा अभ्यास करें। धन्यवाद।